इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों का गुड मॉर्निंग। आज आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी के बुक से आपने कुछ दोबारा क्वेश्चन किया, इसके बाद मैं आपको जो आलोक प्रकाशन बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन बताता हूं, और अगले वीडियो में केवल स्टूडेंट फ्रेंड का क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। यानी आज एक क्वेश्चन के बारे में आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन किए हैं और कुछ बच्चों ने आलोक प्रकाशन से क्वेश्चन किए हैं। तो आइए विद्यार्थी जी, आज इस वीडियो में एनसीईआरटी और आलोक प्रकाशन दोनों का सॉल्यूशन दिया जाएगा, और अगले वीडियो में आपका स्टूडेंट फ्रेंड केवल रहेगा। और 2 दिन के अंदर आप टोटल क्वेश्चन को व्हाट्सएप करें, स्टूडेंट फ्रेंड को उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आइए हम सब मिल करके आगे को क्वेश्चन को तैयार करते हैं, और फिर अगला इस चैप्टर को समाप्त हो जाने के बाद अगला जो होगा इसका जस्ट आगे वाला होगा। अब हम लोग कंटिन्यू चैप्टर चलते हैं, यहाँ वहां से नहीं, कंटिन्यू एक्सरसाइज। ये आपको 2.123 था। कुछ बच्चे रियल नंबर को कह रहे हैं, तो रियल नंबर भी हम आपको बताते हैं। तो इसके बाद आपको रियल नंबर चलेंगे, तो 3 से, तो 4 से, तो 5 से इत्यादि लगातार चलते चलेंगे। चलिए आइए आप इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन लिख रहे हैं विद्यार्थी, आपने इस क्वेश्चन को दोबारा पूछा। एनसीईआरटी से 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.4 से है। क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद x पर पावर 4 6x³ 16x² -25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग देने पर शेषफल x + a, तो a, k का मान बताएं। आइए क्वेश्चन को हम समझाते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन को। एक बहुपद 4 घात वाला है, एक बहुपद 2 घात वाला है। 4 घात वाला बहुपद में इस बहुपद से भाग देने के लिए कह रहा है, तो भागा देने के लिए आप जानते हैं, भागा देने के बाद कहता शेषफल बचेगा, तो वो आया आपका सॉल्यूशन का शेषफल, और प्रश्न में भी शेषफल दे रहे। तो एक ही मैथ का सपोज दैट इसमें इस क्वेश्चन को भाग यदि हम दे, तो जो शेषफल मेरा आएगा वही शेषफल आपको होगा, अलग तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों के लिए क्वेश्चन क्या है, एक।
तो बुक में भी इसी क्वेश्चन से भाग दिया गया, तो उसका शेषफल कितना है, x प्लस ए, और हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा, जो भी आगे भाग देंगे तो ये करेगा। अब दोनों को तुलना कर देंगे तब मान निकलेगा, दोनों को तुलना करेंगे, समझ रहे बात को। तो आइए पहले हम लोग भाग देते हैं, हल एक्स स्क्वायर 2x प्लस के एक्स पर पावर 4 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ध्यान से देखिएगा, शांति से सुनिएगा। पहले देखिए, इसके आगे अंक 1 है और इसके आगे भी अंक 1 है, तो पता होगा कि एक बार में लगेगा, यानी एक लिखा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, यहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ भी नहीं लिखना। समझिए बात को, ये अंक हुआ। अब दूसरा बात होता है घात, इसका पावर 2 है, इसका पावर 4 है, और जितना बार में यहाँ लगाते हैं गुना करते हैं तो पावर जुड़ जाता है। तो 4 करने के लिए इसको 2 है, ये 4 चाहवे करी, तो 2 में कितना जोड़ेंगे कि 4 होगा, तो आपको पता हो गया होगा कि 2, यानी x पर पावर 2 चाहिए। अब इसको इससे गुना करो, फिर इसमें करो, फिर इसमें करो, तो x स्क्वायर गुने x पर पावर 4 माइनस 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 1 नहीं है, अब गुना होगा 2 से, तो 2 में 1 घात और 2 घात 3 घात प्लस के गुने एक्स स्क्वायर, तो के एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस में प्लस में माइनस, ये कट जाएगा क्योंकि ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये प्लस ही माइनस, तो 2 में 6 घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 4x क्यूब, 4x क्यूब। अब देखो ये दोनों पावर तो सेम है, परंतु ये दोनों का गुणांक अलग है, इसलिए आगे पीछे करके लिख देंगे, ये दोनों अलग अलग हो गया, ये प्लस में नीचे वाला चिन्ह माइनस में, नीचे वाला चिन्ह मतलब अब ई माइनस आया तो माइनस देंगे, एजा 1 है, एजा 4 है, 1 है, एजा 4 है, तो 4 बार में 4 हो गया, ये 2 घात है, ये 3 घात है, तो और कितना घात चाहिए, 1 घात, क्योंकि 1 2 3 हो जाता है, 1 में 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो -4x पर पावर 3, ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस हो गया, 4 दूनी 8 हुआ, 1 घात और 1 घात 2 घात, ये प्लस है माइनस है तो माइनस होगा, के गुने 4x, तो 4kx, चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ये दोनों एक ही जाती है, 16 में 8 घटेगा, 8x स्क्वायर। अब ई पावर लिखेंगे बड़ा है तो माइनस में है, अब कोई भी लिख दो, ई लिखो, ई लिखो, ई लिखो, कोई भी, छोटा वही लिख दो, 4kx माइनस 25x प्लस, आइए कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस, यहाँ 8 आ गया और 1 से भागा देना है, तो 8 बार बाबू 8, पावर 2 पावर इसमें भी 2 पावर इसमें, पावर नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16x प्लस 8k, चिन्ह बदल देंगे,
कट जाएगा। देखिए ये दो घात वाला पहले लिखेगा लेकिन चिन्ह माइनस में, सुन लिया। और ये दोनों अलग अलग है, पहले लिख दो 4kx प्लस 8k, ये दोनों एक ही पद में है, माइनस 25x अब प्लस 16 है, यानी प्लस 16 है तो इसको इसमें घटाना है, तो 16 में 25 घटेगा, 16x में 25x घटेगा, तो माइनस 9x प्लस 10। बोलिए, देख लीजिएगा यहाँ पर देखिए चिन्ह कि प्लस नहीं बल्कि माइनस है। यहाँ देखिए फिर से पहले बड़ा घात वाला लिखा गया, इसके बाद ई लिखा है, इसके बाद ई लिखे तो नीचे का चिन्ह माइनस में, इसमें ही घटा दिए माइनस नो, इसका कोई पद नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर फिर आ गया तो माइनस के से लगाना पड़ेगा, माइनस के, इसमें गुना करो तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2kx, 2x इसमें और के गुना 2, अब माइनस के स्क्वायर, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस कट गया। देखिए बाबू इसका ही समान पद में के है एक्स है, यानी दोनों एक ही चीज है, तो ये प्लस में माइनस में घटेगा तो 2kx, सही बात। ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, तो बड़ा का घात को पहले लिख दो के स्क्वायर, यहाँ बोलो बाबू, यहाँ बोलो माइनस 8k माइनस 9x प्लस 10। अब देखो इसको हम लोग को अब नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दो घात तो है लेकिन के पर है, एक्स पर होना चाहिए, तो एक्स पर पावर 2 है और इधर एक्स पर पावर 1 है, तो पावर चाहे बराबर रहे या उससे बड़ा रहे तब लगेगा, यदि उससे छोटा हो जाता है तब नहीं लगेगा। तो इसका पावर 2 है, इस पर एक्स पर पावर 1 है तो नहीं लगेगा। तो अब इसको ऐसा सजाइए कि एक्स वाला एक तरह है, इसको देख रहे बात को, और बाकी वाला एक तरह, तो इसी को या कर सकते हो 2kx माइनस 9x, समझिए, तो ई लिखाया और ई लिखाया, बच गया ई के स्क्वायर 8k प्लस 10, ये आ गया शेषफल, यही शेषफल है, इसको सजाए हैं। तो बहादुर हम लोग को आया शेषफल ई, अब प्रश्न का शेषफल ई, तो दोनों हो जाएगा बराबर। यहां देखिएगा प्रश्न से x प्लस ए बराबर 2kx माइनस 9x प्लस के स्क्वायर 8k प्लस 10, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2k माइनस 9 इंटू एक्स कॉमन ले लिए, ठीक है, और इसको कुछ नहीं करना है, कॉमन नहीं है इसमें, तो देखिए x के आगे कौची है 1, x के आगे कौची है 2k माइनस 9, तो ई और ई बराबर हो गए, तुलना में 1 के बराबर में कौची है तो 2k माइनस 9, और ये एक जगह के पूरा ही ए बराबर के स्क्वायर 8k प्लस 10, सुन लो, या इसको और की जगह ऐसे भी कर दीजिए, एक्स के आगे जो है एक्स का गुणांक कहलाता है,
एक्स के आगे जो है एक्स का गुणांक कहलाता है, तो ये गुणांक और ये गुणांक बराबर होना चाहिए। ये जोड़ में के इधर के तो घटाओ, जोड़ में उधर के तो घटाओ, -2 के बराबर -10, माइनस से माइनस कट गया, के बराबर 10/2, 5 हो गया, के का मान आ गया 5। अब ए का मान निकालना, ए बराबर के की जगह 5, 8, 5, 10, ठीक है। ए बराबर 25 माइनस 40 प्लस 10, 15 जोड़ दो, 25 10 35 माइनस 40, ए बराबर -5। इतना सुंदर आपके सामने सॉल्यूशन हुआ। आप इसको गौर से देख लीजिए। 1 मिनट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि सभी बच्चों को दोबारा तिबारा समझ में आ जाए। सारे विद्यार्थी गौर से देखिए, बहुत धीरे धीरे बताया है। देखिए विद्यार्थी जी, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, अब गौर से सुनिएगा। यदि बहुपद, ये बहुपद दे दिया है 4 घात वाला, एक अन्य बहुपद मतलब दूसरा बहुपद दे दिया 2 घात वाला, ये 4 घात वाला, ये 2 घात वाला, कहता भाग देने पर, यानी 4 घात में 2 घात से भाग देने पर, भाग दिए 4 घात में 2 से भाग देने पर शेषफल x प्लस ए आए तो के ए और के का मान ज्ञात करें। यानी हम लोग भागा दिए तो शेषफल आ गया, समझे बात को। तो शेषफल हम लोग को ई आया और इनका शेषफल दे रहे प्रश्न में ई। तो अभी हम आपको पहले बताया कि विद्यार्थी कि एक ही प्रश्न का, दोनों तो एक ही प्रश्न है, एक प्रश्न के माध्यम से दे रहे शेषफल और एक हम लोग के माध्यम से आया शेषफल, तो दोनों शेषफल अलग नहीं होगा, सेम होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न से लिखे और ये प्रश्न का शेषफल है और ये हम लोग का शेषफल है। इसको x के गुणांकों का अलग कर दिए, इसमें भी x को गुणांक को अलग कर दिए और यहाँ से मान निकालिए के का मान रख दिए, ए का मान। तो ठीक है, आइए आलोक प्रकाशन जी के बुक से मैं क्वेश्चन बताता हूँ जो बच्चों ने पूछा है। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। देखिएगा गौर से, आपका भी क्वेश्चन का इंतजार है। अब आज मैं आलोक प्रकाशन से बता देता हूँ और कल आप लोग जो स्टूडेंट से कर रहे हैं वर्कशॉप, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजा जाएगा। अरे देखिए एनसीईआरटी का एक करके बता दिया, आपने दोबारा इसको पूछा, मैंने दोबारा बता दिए। लेकिन याद रहे विद्यार्थी, एक ही क्वेश्चन को 4 बार वीडियो में मत पूछिए, नहीं तो समय आपको बर्बाद होगा, मेरा भी बर्बाद होता है ना। इसलिए उसी को 2 बार 3 बार देखने की कोशिश कीजिए। और ऐसे मैं और आज से धीरे धीरे बताऊंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं बहुत तेज से बताते हैं सर, चलिए आज और आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। ध्यान से सही बच्चे देखेंगे, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग जो भी क्वेश्चन किया मैंने उसको टिक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लिख देंगे।
बहुत आसान क्वेश्चन है, उस टाइप पर एनसीईआरटी में नहीं था। बहुपद 3x² 5x+2 के शून्यकों का योगफल निकालें। देखिए इस टाइप पर मैंने एनसीईआरटी में नहीं बताया क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं था, बहुत आसान है। इस बहुपद का योगफल निकालना, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र तो -b/a, बहुत आसान है। यानी सॉल्यूशन में लिख रहा है बहादुर 3x² - 5x+2 का गुणांक पहले निकाल लो, यानी a बराबर b बराबर c बराबर, a बराबर 3, b बराबर c बराबर 2। शून्य का योगफल, शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस b के जगह बाबू 5, एक जगह बाबू 3, माइनस प्लस, आगे बहादुर आंसर। और सुंदर आंसर आया, छोटा क्वेश्चन था, खैर कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप पर मैंने आपको नहीं बताया था इसलिए आपने पूछा, कोई दिक्कत नहीं। देख लिया बाबू, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन लिखते हैं आगे, नंबर मिटा दे। देखिए एकदम अस्थिर से बताएंगे, आप कहीं मत जाइए, ध्यान से देखते रह जाइए। क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद x² + 1 × x + b के शून्यक 2 एवं -3 है तो ए बी का मान ज्ञात करें। a, b का मान ज्ञात करें, बताएं। कोई दिक्कत नहीं, उसी प्रकार का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसका रास्ता अलग है। कोई देखिए विद्यार्थी जी, बहुत आसान है। शून्य देल है, अभी अल्फा देल है, बीटा देल है, यानी यहाँ लिखेंगे दिया है शून्य, अल्फा बराबर भी देल है और बीटा बराबर भी देल है। अल्फा बराबर 2 विद्यार्थी, बीटा बराबर -3, और गुणांक क्या चाहिए, ए बी सी, तो इसको A1 B1 कर दीजिएगा। इसके आगे जो होता है ए, एक्स के आगे जो होता है बी, और लास्ट में जो होता है सी। इसको A1 B1 C1 इसलिए किए क्योंकि प्रश्न में भी दिया है ए बी, और हम लोग गुणांक को भी मानेंगे A1 AB, तो पता नहीं चलेगा कि दोनों में क्या अंतर है। अब हम लोग जैसे सूत्र लगाते थे वैसे सूत्र लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा वाला और अल्फा इंटू बीटा वाला, यानी शून्य के योगफल अल्फा प्लस बीटा -b/a। गौर कीजिएगा, अल्फा की जगह देल है कितना 2, बीटा की जगह देल है -3, माइनस बी की जगह देल है कितना a+1, और ए की जगह भी देल है कितना 1। तो यहाँ पर
ऐसे हो जाएगा, समझ लो। बल्कि क्यों सर? क्योंकि ए बी सी की जगह A1 B1 C1 कर दी तो सूत्र में हो जाएगा B/A, लेकिन 1 1 दर्शा दीजिएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा और सूत्र हो गया -B1/A1। तो अल्फा की जगह बाबू 2, बीटा की जगह बाबू -3, माइनस है तो माइनस से रहेगा। B1 की जगह बाबू A+1 और A की जगह A1 की जगह बाबू 1, तो ये हो गया 2 में घट जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस, ये चिन्ह बदल जाएगा, -A होता है -1 होता है और ये 1 होता है। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुन लिया? अब 2 में 3 घटाइए तो -1 और ये -1 और -1, समझ में आ रही बात? ये माइनस में इधर रहते तो प्लस, ये माइनस में उधर रहते तो प्लस, एक में एक जाएगा तो हो जाएगा 0, एक का मान आ गया कितना बाबू? 0। समझ में आ गई बात? अब चलो अल्फा इंटू बीटा, शून्य के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा C/A, तो ये हो गए 2, ये हो गए -3, C की जगह हो गए B, इसकी जगह हो गए 1, तो ये हो गए -3 6 बराबर B। तो B का मान कितना है बाबू? A का मान कितना आया? 0, B का मान कितना आया? -6। आंसर आ गया। बहुत धीरे धीरे बताया, फिर से समझ में लिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये बहुपद देल है बाबू, और इसका शून्यक देल है, शून्यक अल्फा बीटा को कहते हैं। तो अल्फा की जगह 2 देल है, बीटा की जगह -3 देल है। यदि आप ध्यान से नहीं रहा और ये आगे पीछे भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप बीटा का मान 2 दे दीजिए और अल्फा का मान -3 दे दीजिए तो भी गलत नहीं होगा। अब गुणांक चाहिए, क्योंकि ए और बी यहाँ पर गुणांक के रूप में, तो गुणांक का मान ज्ञात करना है, तो गुणांक ए बी सी होता है, समझ रहे? लेकिन प्रश्न में भी ए बी सी दे ले, इसलिए उसको अलग करने के लिए A1 B1 C1 कर दिया। तो A1 की जगह पर x² वाला, B1 की जगह x के आगे वाला और C1 लास्ट वाला, समझ रहा है बाबू? अब सूत्र होता है, संबंध होता है शुन्यांक और गुणांक के बीच, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A, तो -B1/A1, समझ रहा है? ये अल्फा वैल्यू 2, बीटा वैल्यू -3, 2 में 3 घटेगा -1 आ गया, चिन्ह बदल जाएगा दोनों को, एक छुपा रहता है, खत्म हो गया। इधर -1 है, इधर भी -1 है, इधर आया तो प्लस में हो गया, आई माइनस उधर गया प्लस में हो गया, तो ई प्लस में माइनस में काट भी सकते हैं, यानी 0 आ गया। तो ए का वैल्यू कितना आया? 0 आया। अब शून्यकों का गुणनफल और सूत्र बताएं, C/A1 विद्यार्थी 2 हो गया, -3 हो गया, -6 हो गया। बी की जगह पर C1 की जगह पर कितना दे रहे? बी दे रहे। A1 की जगह पर कितना दे रहे? 1 दे रहे, 1 खत्म हो गया, तो बी का वैल्यू आ गया, यानी ए का वैल्यू कितना आया? 0, बी का वैल्यू कितना आया? -6, तो दोनों को जी आया, आंसर यही दोनों का मान निकाल कर आ रहा। ध्यान से देख लिया सब बच्चे, किसी को दिक्कत? यस नो लिखिए कमेंट में। चलिए जाते बाद, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आलोक प्रकाशन जी का बुक से भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है, बुक से मतलब नहीं रखिए, आपको क्वेश्चन से मतलब रखिए, है ना? आम खाने को कोशिश कीजिए, गिठली देने की कोशिश मत कीजिए, है ना? जो बच्चों को जो पसंद है उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको क्लास में था, बशर्ते जो एक्सरसाइज चले उसी से। आइए मैं इसी टाइप पर, जो टाइप आपने बनाया है उसी टाइप पर एक और क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यदि द्विघात बहुपद k-1 इंटू x² प्लस kx+1
का एक शून्य -3 है तो के ज्ञात करें, के ज्ञात करें। देखिए विद्यार्थी जी, उसी टाइप पर क्वेश्चन है, उससे थोड़ा ही छोटा है। इसका ए की जगह पर ये है, बी की जगह ये है, सी की जगह ये है, अब अल्फा की जगह पर ये। समझ रहे हैं बात को? गौर से देखिए, आप अल्फा प्लस बीटा लगाते हैं तो -b/a होता है, यानी बी की जगह पर के दे देंगे और ए की जगह ई दे देंगे और अल्फा की जगह दे देंगे कितना, -3। सुन रहा है? तो यहां से मान नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि चलिए रिलेशन है वो मिल जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिया है शून्य, ध्यान दीजिए बहादुर, शून्य अल्फा बराबर के लिए -3, बीटा नहीं है, बीटा का मान नहीं है। समझ रहा है? क्योंकि एक के शून्य बोला। देखिए विद्यार्थी जी, अब गुणांक दे रहे हैं, गुणांक को लिखते हैं ए बी सी, इसमें ए बी सी रहेगा। एक जगह बोलो बाबू के -1, बी की जगह बोलो बाबू और सी की जगह बोलो विद्यार्थी। देख रहा है? आइए तो हम लोग योगफल शॉर्ट लिख दे, यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा की जगह -3, बीटा मालूम नहीं है, -b की जगह पर के और के -1। कोई दिक्कत नहीं है। चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आएगा -के, इसमें गुना होगा, इसमें गुना होगा, -3 था और सॉरी और बीटा था, इसका -3 और क्या था, बीटा, और ये गुना होगा इसमें के माइनस। तो आप इसको इतना रहने दीजिए, यह कोई दिक्कत नहीं। के का वैल्यू कर लेते हैं, के का वैल्यू कब आएगा, इसको दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं या माइनस उधर भेज दीजिए, -3 प्लस बीटा इंटू के -1। समझ रहा विद्यार्थी जी? तो ये के का वैल्यू आ गया, तो के का वैल्यू तो बस ज्ञात करना ही था सर, तो के का तो वैल्यू आ ही गया। नहीं विद्यार्थी, के का वैल्यू कब आता, जब देखिए यहां भी के है, यहां भी के है, तो ये गड़बड़ है। चलिए यही समान निकाल लेते हैं। दूसरा शून्य का मान माइनस में उधर जाएगा प्लस में, आगे जरूरत पड़ेगा, वैसे ज्यादा लगेगा तो ऐसे में आ गया, के का मान आ गया, इसको लघुत्तम ले लीजिए, के -1, तो ये हो गया माइनस के, इसमें गुना होगा बाबू 3 में, के -1 बहादुर, तो बीटा बराबर हो गया -3 से गुना करो, 3 के और -3/के -1, तो बीटा बराबर आ गया बाबू 3 गो में के, एगो में के घटेगा तो टुक्के बचेगा, -3 और के -1, ये आ गया बाबू। अभी आप दूसरा संबंध रखिए, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, c/a, अल्फा की जगह पर वैल्यू कितना दे रखो, -3, बीटा का वैल्यू कितना ले लो, 2k -3 और बट्टे के -1। देख लीजिए, समझा रहे हैं, रुक जाइए, पहले लिखने दीजिए साफ से हमको। इसके बाद में सी का वैल्यू दे देंगे बाबू 1,
इसका वैल्यू देंगे के माइनस। देखिए गौर से, एक संबंध से बीटा का मान निकाल लिए। अब दूसरा संबंध अल्फा, तो अल्फा जो देखो -3 दे रहे, बीटा जो दे ये मान ई निकालने से सीख जाएगी। ई से ही आप काट भी सकते हैं ऐसे, समझना। तो अब 3 से गुना कर दो, -3 दूनी 6 के +9 बराबर 1। अच्छा है, देख रहा है, 3 दूनी 6 के माइनस माइनस प्लस 3 दिया 9, इधर रह गया। अब के का मान जोड़ में उधर से घटाओ, -6 के बराबर 1 घटाओ 9, तो -6 के बराबर -8, इसे ही कट गया। के बराबर 8/6, 4 दूना और 3 दूना, के बराबर 4/3, ये आ गया आंसर। के का मान निकाल कर आ रहा आ गया। इसको आप गौर से 1 मिनट देखिए और मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। हो गया बहादुर। अब देखिए दोबारा समझ लीजिए कि यदि द्विघात बहुपद ई है और इसका एक शून्य, चाहे अल्फा का मान ले ले या बीटा का, -3 तो के का मान ज्ञात करें। तो देखिए हल में हम लिख रहे हैं कि एक शून्य अल्फा यानी बीटा, कॉमा विद्यार्थी कॉमा, बीटा का मान नहीं है, दिया हुआ में बीटा का मान नहीं है, तो इस शून्य दे ले तो शून्य चाहिए और गुणांक चाहिए। तो गुणांक क्या मानते हैं, ए बी सी, थ्योरी में बताए ax² + bx + c, जहाँ ए बी सी को गुणांक कहते हैं, जो वास्तविक संख्या का सदस्य होता है जिसमें ए का मान 0 नहीं होता, पता है। तो ए बी सी निकाल ली, एक बार अल्फा प्लस बीटा निकाल करके बीटा का मान निकाल ली, एक बार अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए और एक जगह बीटा का मान रख दिए और एक जगह सी और ए का मान रख दिए, हल कर दिए, के का मान आ गया। आप यदि बीटा का मान -3 करते तो सेम चीज यहाँ ये अल्फा आता, कोई अलग नहीं आता, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो बीटा को रहे या अल्फा को रहे। आइए हम इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन हो जिसमें शून्यांक और गुणांक दोनों निकाल करके बैठा देना है और बाकी जिसको कहेगा उसका निकल जाएगा। शून्यांक लिख लीजिएगा, यानी अल्फा और बीटा, कभी दोनों दे सकता है, कभी एक को दे सकता है, समझ रहे हैं आपको, याद रखिएगा। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग को पॉलिटेक्निक वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है सर, मान ज्ञात करने वाला। पॉलिटेक्निक में ये क्वेश्चन 5 नंबर के रहता है विद्यार्थी, आप जितना ढंग से बनाएंगे उतना अच्छा नंबर पाएंगे। देखिए एक और क्वेश्चन विद्यार्थी जी है ना, जो आपने कहा मैंने उसका टिक कर दिया है और फिर आपके सामने इस टाइप पर एनसीईआरटी के बुक में नहीं था, इसलिए विद्यार्थियों ने क्वेश्चन किया। स्टूडेंट फ्रेंड में है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप ई बना लीजिएगा, वो बना लीजिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा स्टूडेंट फ्रेंड बनाने में।
तो उनके स्टूडेंट फ्रेंड का बहुत क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, उस टाइप पर मिलेगा। सिद्ध करें, जांच करें, सत्यापित करें कि 3 और -3/4 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो कै शून्यक दिल है, दो गो दिल है। दो शून्यक को क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा के मदद से आप द्विघात बहुपद बना दीजिए। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन में त्रिघातीय बहुपद को सिद्ध करने के लिए, सत्यापित करने के लिए बताए थे कि सिद्ध करें कि इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो शून्यक के मदद से बहुपद बना देंगे। और यदि बहुपद जो हम लोग लाए सो बहुपद और जो प्रश्न बहुपद है, दोनों बहुपद यदि बराबर आ गया तो सिद्ध हो गया। समझे? तो ये दिल है शून्य। देखिए विद्यार्थी, ये बहुपद दिल है शून्य और अल्फा की जगह दिल है 3 और ई दिल है माइनस। मान लेते हैं कि इसी का शून्य, या नहीं भी मानेंगे हम लोग शून्य से बहुपद बना देंगे। क्या बना देंगे, बहुपद। अब बहुपद बनाने के लिए आप सूत्र जानते होंगे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी एक बार योगफल निकाल लो और एक बार गुणनफल निकालो। यहाँ निकालिए, शून्य के योगफल अल्फा जोड़ बीटा, यानी दोनों को जोड़ दो। 3 जोड़ -3/4 लघुत्तम 4, 4 तिया 12 माइनस ये हो गया बाबू 9/4। आगे इतना। अब शून्य का गुणनफल, शून्य के गुणनफल, इसको आप बोलते हो अल्फा इंटू सॉरी गुना करना है, गुना करना है। 3 गुने -3/4, 3 तिया 9/4। अब सूत्र पर लगा देना है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा जोड़ बीटा देगा प्रभाव 9/4 एक्स अल्फा इंटू बीटा देगा भाई बहादुर -9/4। आपको बोले थे कि एलसीएम ले लेना। देखिए इधर एलसीएम आएगा बाबू 4, तो 4 यहाँ आ लिखाएगा ना, 4x स्क्वायर -9x प्लस माइनस 4 आ गया हर में। तो बताए थे कि जितना हर में आएगा उससे गुना कर देना, 4 से गुना कर देना, तब बहुपद बन जाएगा। हर में आएगा तब कट जाएगा, इसलिए बहुपद कितना है बाबू, बहुपद क्या आया 4x स्क्वायर 9x माइनस। अब चेहरा देखिए, हम लोग को इतना आया, देर कौन है इतना, समझ रहे? तो साबित हुआ, क्या हुआ, साबित हुआ। समझ रहे बात को, ध्यान से देखिए, बहुत सुंदर था। इस टाइप पर त्रिघात बहुपद में था और उसमें बोला जा रहा था कि सत्यापित करें, और इसमें बोला जा रहा है सिद्ध करें। उसमें था 3 शून्यक वाला बहुपद मतलब त्रिघातीय बहुपद, और इसमें विद्यार्थी जी द्विघातीय बहुपद। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तरीका से होना चाहिए बनाने का। जो जरूरत था उसको पहले आप निकाल लीजिए, मान पुट कर दीजिए, प्रक्रिया आप जानते हैं उसको कर दीजिए, जो आएगा मिल जाएगा। मिल गया तो सत्यापित हो। समझ में आई बात? आप इसे गौर से 30 सेकंड तक देखें।
ओके विद्यार्थी जी, अब देखिए आगे का भी क्वेश्चन जो है इसी टाइप पर है, लेकिन थोड़ा बदलाव हुआ है। बहुत अच्छा आप लोग क्वेश्चन चुन चुन करके किए हैं, बहुत धन्यवाद। देखिएगा क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 8x प्लस के शून्य कोण के वर्गों का योगफल 40 हो तो के का मान बताएं। सुना विद्यार्थी जी, के का मान निकालना है, बहुत आसान। शून्य का वर्ग देना है, यानी ध्यान दीजिए दिया है, पहले गुणांक के बात करते हैं। गुणांक ए का मान, बी का मान, सी का मान। एक्स स्क्वायर के आगे जो रहेगा ए का मान, एक्स के आगे जो रहेगा बी का मान, लास्ट में रहेगा ये आ गया। अब प्रश्न से दिल है कि अल्फा प्लस बीटा ये शून्य का योग हुआ, शून्यकों के वर्गों का योग है, यानी इसका वर्ग कर दिया और ई दिल है 40। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। अल्फा बीटा को शून्य कहते हैं, वर्ग का मतलब स्क्वायर हुआ, योग मतलब जोड़ हुआ, शून्यकों के वर्गों का योग कितना दे रहा है 40। तो आपको इसका सूत्र बताए थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र बताए थे, याद है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो पहले हम लोग को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए माइनस और माइनस 8/1 बराबर 8। नहीं दिया था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे सूत्र हुआ, माइनस सूत्र में है और प्लस गुणांक भी दे ले माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब चाहिए अल्फा इंटू बीटा, सी बटे ए, सी का वैल्यू के, ए बराबर के, कितना आ गया। अब देखिएगा प्रश्न से क्या कहता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना मिले 40। अब इसका सूत्र बताएंगे, अल्फा प्लस बीटा के होल 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 40, इसका सूत्र ही होगा। और इसके जगह पर मान दो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 8 के स्क्वायर, अब 2 गुने अल्फा इंटू बीटा वैल्यू दे दो के बराबर 40। देख लिया, तो 8 के स्क्वायर होता है 64 माइनस 2 के बराबर 40, ये जोड़ में पूरे घटाओ में, यानी माइनस 2 के बराबर 40 घटाओ 64, माइनस 2 के उल्टी घटेगा, 4 में 0 घटेगा तो 4, 6 में 4 घटेगा तो 2, छोटा में बड़ा घटेगा तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर 24/2, तो कितना आया 12, के इक्वल टू 12, आंसर आया बहादुर सुंदर। समझा गया होगा, इसको एक बार और गौर से देख ले, समझ ले।
देखिए विद्यार्थी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि बहुपद बेल था और शून्यकों के वर्गों का योग था, तो ये पहले गुणांक निकाल लिया। प्रश्न बोला शून्यकों का, तो अल्फा बीटा को शून्य करते वर्ग बोला तो स्क्वायर का योग निकाल ले। अब ई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान तभी आएगा जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मालूम रहे। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, प्रश्न से कर दिए, मान बैठा दिए, आंसर आएगा। देखिए आगे, आगे जो क्वेश्चन है कहता एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी अल्फा का जो मान होता है बीटा का जो मान होता है एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। जैसे व्युत्क्रम आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन होता है, तो कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर पी बटे एच, तो कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी। वही चीज लेकिन नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, उसी टाइप पर क्वेश्चन कर रहा है। आप गौर कीजिएगा, दो क्वेश्चन और भी है, इसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म। यदि बहुपद 2x स्क्वायर 3x प्लस के का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो के का मान ज्ञात करें। तो के का मान ज्ञात, आइए ज्ञात दीजिए। आप लोग एक बात को याद रखिएगा, पहले है ना, नोट में लिख देंगे, इसके बाद है बात को। तो दिया है गुणांक, पहले दे रहे गुणांक कितना है, कौन कौन होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, 2 है, -3 है और के है। सर है बाबू। अब एक चीज और दिल है, व्युत्क्रम यानी शून्य अल्फा का कुछ मान है, मान लेते हैं बाई, और बीटा का जो मान होगा 1/बाई, उल्टा व्युत्क्रम। ये समझाने के लिए मैंने लिखा कि यदि अल्फा मान बाई है तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/बाई, उल्टा। सर एक बात याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं और आपको याद भी होगा, याद रखें क्या, व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होता है। इस बात को याद रखिएगा, याद रखें, व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होता है। देखिए बाई गुने 1/बाई कट गया, क्या है 1, तो व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना होता है, 1। यानी प्रश्न से चलेंगे, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, व्युत्क्रम है, ए जा वैल्यू दे देंगे 1, क्योंकि व्युत्क्रमों का फल के गुणनफल कितना होगा 1। सी का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बराबर 2, आंसर समझ में आइला है। अल्फा इंटू बीटा गुना करेंगे तो कितना आएगा 1, यहाँ लिख दिया है, व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना होता है 1, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1। अब सी का वैल्यू के, ए का वैल्यू 2, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें आगे गुना होगा 2, आगे आंसर विद्यार्थी।
तो यदि व्युत्क्रम बोलेगा कि एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो अल्फा इंटू बीटा वाला सूत्र लगाइएगा, क्योंकि उसका गुणनफल एक होता है। यदि बोलेगा एक शून्य दूसरे का विपरीत है तो योगफल लगेगा, विपरीत में योगफल का मान 0 होगा, क्योंकि यदि विपरीत कहेगा तो एक अल्फा बराबर बाई तो बीटा बराबर माइनस बाई होगा, माइनस बाई होगा, और एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो उसको कीजिएगा जोड़िएगा तो 0 ना आ जाएगा। इसलिए दोनों बातों को हम नोट में लिख देते हैं, आप ध्यान से सुनिए। मिटा दे इसको विद्यार्थी जी, देख लीजिए 20 सेकेंड। फिर से इसको समझा रहे हैं, चलिए ठीक है। गुणांक देल है, ए बी सी को गुणांक कहते हैं, ए की जगह ये होता है, बी की जगह ये होता है, सी की जगह ये होता है। प्रश्न में बोला शून्य तो अल्फा बीटा को शून्य कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब एक का मान लिए भाई, दूसरा एक बटे भाई, व्युत्क्रम के आधार पर। और इस बात को याद रखिए कि व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना होता है, एक होता है। इसलिए सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे अल्फा इंटू बीटा वैल्यू एक, सी का वैल्यू के, इसका वैल्यू एल। आप देखिए विद्यार्थी, जो नोट पॉइंट लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। ये बहुपद में भी लागू होता है और गणित की अन्य शाखाओं में भी यह लागू होता है। जो बात मैंने लिखा उसको भी दोहरा देते हैं। नोट, व्युत्क्रमों का गुणन हल एक होता है यदि अल्फा के व्युत्क्रम बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर एक, याद रखिएगा। दूसरा बात, जब एक शून्य दूसरे शून्य के विपरीत होता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। यदि व्युत्क्रम वाला कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 लिखिएगा, और विपरीत वाला जब कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 लिखिएगा, 0 लिखिएगा। इस बात को याद रहे। विपरीत आपने 9th क्लास में पढ़ा था, न्यूटन के तृतीय गति के नियम में बल का मान बराबर और दिशा विपरीत, तो चाहे माइनस इधर लगा दीजिए या माइनस इधर लगा दीजिए। तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह का मतलब होता है विपरीत। तो यदि अल्फा बीटा का विपरीत करेगा तो अल्फा वैल्यू बाई तो बीटा वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस बाई। अब दोनों को जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी बाई जोड़ माइनस वाई, तो बाई जोड़ माइनस वाई कट के आ गया 0, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया 0। चलिए विद्यार्थी जी याद रहे इस बात को, एकदम भली भांति इसको एकदम सुंदर तरीके से याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन है जिसको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। स्टाफ पर बताए हैं, स्टाफ पर बता दिए हैं, आप इसको गौर से देखेंगे। देखिएगा स्टाफ पर मैं बताए हैं, वह त्रिघातीय बहुपद क्या होगा जिसके शून्य -1 0 और 1 है। देखिए विद्यार्थी 3 शून्य तेल है,
तीन शून्य दे रहा है, अल्फा दे रहा है, बीटा दे रहा है, गामा। तो क्या निकाल कर है? त्रिघात बहुपद। तो देखो दिया है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर -1 0 माइनस। त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र आप जानते होंगे कि एक्स क्यू माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स अल्फा बीटा गामा। आप तो यहां से ई निकाल लीजिए, फिर ई निकाल लीजिए और ई निकाल लीजिए, यानी आप निकालिए शून्य के योग को बोलते हैं अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। तीनों को जोड़ देना, -1 जोड़ 0, यहाँ गलती आ गई क्या थी, एक है -1 जोड़ 0 जोड़ 1, तो ई से ही कट नहीं तो विद्यार्थी जी, तो इसका वैल्यू कितना है 0। अब इसको बोलते हैं दो दो के गुणों का योग, दो शून्य के गुणा का योग, इसी को अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, यानी पहला गुने दूसरा -1 गुने 0 जोड़, दूसरा गुने तीसरा 0 गुने 1 जोड़, पहला गुने अंतिम -1 गुने 1। तो बाबू ई भी 0 0 0 -1 यानी -1। अब ई निकाल लीजिए, और जी शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा, यानी आपको -1 गुने 0 गुने 1 बराबर 0। ये द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, फिर से मैं लिख देता हूं, इसलिए त्रिघातीय द्विघातीय नहीं त्रिघातीय बहुपद सूत्र बोलो बाबू, एक्स क्यूब अल्फा बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। स्टूडेंट फ्रेंड के बुक में ये सूत्र जो है विद्यार्थी जी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर किताबों में प्लस है जबकि माइनस होगा। अब देखिएगा गौर से, मानपुट करते हैं एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0, इसका वैल्यू -1 माइनस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 0, एक्स क्यू ये तो खत्म हो गया, ये बच गया 0 गुने सॉरी कैंसिल हो गया बाबू, यानी 0 हो गया, ये -x हुआ, ये 0 हुआ, तो आप एक्स क्यू माइनस एक्स आंसर लिखिएगा। तो ये हुआ आपको आलोक प्रकाशन जी से पूछे गए क्वेश्चन में सारी बातों को बता दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को अगले कोर्स किताब रहेगा वो स्टूडेंट फ्रेंड रहेगा, डॉक्टर केसी सिन्हा जी का मैथ रहेगा, क्लास 10th रहेगा। जिन बच्चों को जो भी क्वेश्चन है 1.1 उठाइए उसको बनाइए, 1.2 उठाइए उसको बनाइए, 1.3 उठाइए उसको बनाइए, 1.4 उठाइए उसको बनाइए। मैंने गलती बोला, 2.1 सॉरी 2.1 2.2 2.3 2.4 सबको बनाइए। जो नहीं बने उसको पहले गोल कर लीजिए, टिक कर लीजिए, उसको कॉपी पर लिख करके सुंदर से या डायरेक्ट किताब से क्वेश्चन को फोटो खींच करके भेज दीजिए। बस अब टिक रहना चाहिए, नहीं कि फोटो कर रहे हैं तो एक साथ 50 क्वेश्चन है तो 50 हो नहीं, जो टिक किया हुआ रहेगा है ना, समझ रहे बात। तो टिक किया हुआ क्वेश्चन को ही हम बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग इसी चैनल पर अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।